नमस्कार दोस्तों। कई लोग ये पूछ रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे चलाते हैं, इस ऐप को कैसे चलाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप को आपको चलाना सिखाऊंगा। और इसमें जो हमें टूल्स हैं और जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा बताऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू का जब आप चार्ट खोल लेंगे, साइन इन कर लेंगे, तो साइन इन होने के बाद में उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। तो उसमें साइड में आप ये अपनी जो वॉच लिस्ट है वो भी डाल सकते हैं। वॉच लिस्ट में अगर कोई शेयर या फिर इंडेक्स वगैरह ऐड करने हो तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके ये अपने दिए हुए ऑल हो गया, स्टॉक्स हो गया, फंड हो गया, फ्यूचर हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, इंडाइसेस हो गया। इंडाइसेस करेंगे तो इंडाइसेस में हमें टोटली जितने भी इंडाइसेस होते हैं वो सब दिख जाएंगे। और अगर किसी स्टॉक्स वगैरह को करना है ऐड तो स्टॉक्स पे लेके फिर स्टॉक्स को हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं ऐड करना चाहता हूँ रिलायंस को। तो REL, रिलायंस हो गया, ये रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे ये है, ये ऑलरेडी मेरे उसमें ऐड है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ इसको। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद में फिर ऐप में ऐड करके दिखाता हूँ। अब रिलायंस में फिर से सर्च किया तो रिलायंस इंडस्ट्री ये दिखा रहा है मुझे। तो इसके आगे प्लस का निशान दिखा रहा है। तो प्लस के निशान पर हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये मेरे साइड जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में आ चुका है। तो सबसे नीचे आता है और इसमें सेक्शन वाइज 3 सेक्शन भी बना सकते हैं हम। तो आप जैसे रिलायंस है, रिलायंस को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ तो इसको मैं अपना शिफ्ट करके ऊपर भी ला सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ तो इंडसइंड बैंक के नीचे HDFC TCS, या फिर इसको थोड़ा सा और नीचे करना चाहता हूँ TCS के साथ में, क्योंकि ये रिलायंस हो गया, TCS हो गया, IT सेक्टर हो गया, और अडानी वाला ये शेयर हो गया। ये सब क्या है, ये निफ्टी फिफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स। तो इनको मैं एक साथ में रखता हूँ। बाकी जो ये ऊपर वाले हैं ये बैंक निफ्टी के और अपने फिन निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से तो ये हो गया अपना वॉच लिस्ट। फिर उसके बाद मान लीजिए ये हमने ऊपर इंडेक्सेस ले रखे हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, ये अपना फिन निफ्टी का हो गया, फिन निफ्टी फ्यूचर हो गया, निफ्टी फ्यूचर हो गया, बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया। इसमें से मैं किसी में भी क्लिक करता हूँ तो यहीं से ही मुझे इधर चार्ट का वो दिख जाएगा। तो इस पर हम जाएंगे, अगर हम किसी लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर वगैरह पे सिस्टम ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से सी ऑन सुपर चार्ट करके लिखा हुआ आएगा, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। इसमें मैं आपको इसी पे ही सारे एग्जांपल दे देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि मैन यही ओपन करते हैं लोग। वैसे हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लेने हैं हमने, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर्स वाला कॉलम है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि सुपर ट्रेंड हो गया, सुपर ट्रेंड। तो ये सुपर ट्रेंड का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सुपर ट्रेंड लग जाएगा। लाइक दैट, एक बार करक करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये सुपर ट्रेंड लग चुका है। तो इस तरीके से ये तो हो गया। मैंने आप किसी भी इंडिकेटर को इसमें लगाए थे। और ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमें कई प्रकार के फ्री ये अपने इंडिकेटर्स मिलते हैं जो पेमेंट में हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, आप अगर साइन अप भी करेंगे किसी में तो ट्रेडिंग व्यू के ही ऐप पे कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। कोई चार्ज वार्ज नहीं लगाता, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। नहीं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और इसी को ही मैं प्रेफर करूँगा सभी के लिए। तो ये तो हो गया एक इंडिकेटर। और अगर मान लीजिए इंडिकेटर को हमको हटाना है तो ये सुपर ट्रेंड का एक कॉलम दे रखा है, या इसको हमने ये एक आइज वाला कॉलम वो दे रखा, साइन दे रखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो हमने इंडिकेटर लगाया था वो दिखना बंद हो जाएगा। और इसी आइज वाले कॉलम पे अगर हम वापस क्लिक करते हैं तो ये दिखना हमें शुरू हो जाएगा। और इसके साथ में बगल वाला है ये सेटिंग, सेटिंग का निशान उसमें बना हुआ है। अगर हमने इसमें कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ पर जाके हम सेटिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद ओके कर सकते हैं। तो वो हमारी सेटिंग भी इसी में ही हो जाएगी। और फिर थर्ड थर्ड तो और तो कुछ नहीं, ये बाकी एक क्रॉस का निशान है। अगर क्रॉस के निशान पर मैं करता हूँ तो ये वापस कट जाएगा, हट जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा इस ऐप से। और वापस हमें इंडिकेटर भी जाके अगर दोबारा कभी चाहिए तो वहीं जाके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इंडिकेटर्स में ऐसा है, जो आपके फेवरेट इंडिकेटर्स हैं उस पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सुपर ट्रेंड है, आपको बार बार सर्च करना पड़ रहा है, तो आप इसको सर्च ना करें करके, तो एक बारी तो आपने सर्च कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करें, इसको जैसे ही आपने सर्च करा तो बगल में एक स्टार का साइन आ रहा है, स्टार के साइन पे ये एक बारी क्लिक करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, जिससे कि आपको दोबारा इसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप मान लीजिए यहाँ से आपने इसको क्रॉस कर भी दिया है, ये लीजिए, हाँ, यहाँ से मैंने इसको क्रॉस कर भी देता हूँ। तो अब मैं वापस इंडिकेटर वाले कॉलम में जैसे ही जाऊँगा तो मेरे को सुपर ट्रेंड ये मेरे स्टार वाले ही कॉलम में मिल जाएगा, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पे मैं क्लिक करते ही उस तुरंत यहाँ पर चार्ट के ऊपर ये प्लॉट हो जाएगा।
तो ये तो हो गया इंडिकेटर का। इंडिकेटर का आपको समझ में आ गया होगा शायद, जिस तरीके से मैंने समझाया मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ये टाइम फ्रेम, ये अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। इस पर हम एक बारी क्लिक करते हैं तो हम ये जो हमारे सामने टाइम फ्रेम का पूरी लिस्ट आ जाती है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इसी तरीके से ये जितने भी इसमें टाइम्स के फॉर्मेट दे रखे हैं चार्ट के लिए, वो सारे हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। चाहे तो 1 डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, तो ये सब ये ओपन हो जाते हैं। तो ये टाइम फ्रेम भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक ज़रूरत हमें पड़ती है, चलो मैं इसका अभी ये सुपर ट्रेंड को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अभी इंडिकेटर पे भी मैं नहीं, अपने ये टूल्स वगैरह पे भी मैं कुछ काम करके दिखाऊंगा आपको यहाँ। तो अभी इसमें सबसे ऊपर ये साइन जो है ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन के लिए होता है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, दो बारी क्लिक, अरे सॉरी, एक बारी क्लिक करेंगे तो उसमें ट्रेंड लाइन में जो मैन है, हम इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए हम इसको, सॉरी, 1 मिनट, इसको, हाँ, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया इस तरीके से। तो इसको ड्रॉ करेंगे और क्लिक करके छोड़ देंगे, और इसी ट्रेंड लाइन को ये कहीं शिफ्ट ना हो करके, जैसे कि ये इस तरीके से शिफ्ट ना हो करके, अगर हम चार्ट को बड़ा छोटा करते हैं उस टाइम पे ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो हमें फिर दोबारा सेट करना पड़ता है। तो जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में ये लॉक का साइन है, लॉक के साइन पे ये अभी अनलॉक का साइन है। इसको हम एक बारी क्लिक करेंगे तो लॉक का साइन लॉक हो जाएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अब इसको इधर उधर करने के लिए पहले हमें लॉक को खोलना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन को हम शिफ्ट बड़ा छोटा इधर उधर मतलब कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको ट्रेंड लाइन का समझ में आ गया। अभी ट्रेंड लाइन में ही जो जरूरी चीज़ें हैं मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। तो आपको, आप लोगों को भी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब दूसरा, एक हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन हमें एक मतलब पूरे चार्ट पर प्लॉट हो जाएगी लंबी दूरी तक, जहाँ तक हम देखेंगे वहाँ तक। तो हॉरिजेंटल लाइन को भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए ये इसको मैं सपोर्ट के तौर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने ये इसको प्लॉट कर दिया। तो प्लॉट करने के बाद में अभी वही इसमें भी है कि इसको प्लॉट करते ही यहाँ पर साइन आ जा रहा है लॉक का। अगर मैं लॉक करना चाहता हूँ तो इसको लॉक कर दूंगा, और उसके बाद में अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ तो इसी लॉक को अनलॉक करके मैं इस तरीके से शिफ्ट करूंगा और वापस अपना लॉक कर दूंगा, जिससे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन इधर उधर शिफ्ट ना हो। अगर मैं इसको डिलीट मारना चाहता हूं तो डिलीट मारने के लिए यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा, और ये डिलीट के साइन को मुझे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे ये डिलीट हो जाएगा। और इसी में ही और भी हैं, जैसे कि एक ये है हॉरिजॉन्टल रेज। ये लाइन मतलब उतनी ही ड्रॉ होगी जितनी आप चाह रहे हैं, जहाँ तक लाइक दैट। मैं एक बारी करके दिखाता हूँ आपको। ये जैसे मैं यहीं तक इस लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, आगे आगे दूर तक नहीं। तो मैं इसको सिर्फ यहाँ जहाँ तक मैं चाहता हूँ वहाँ क्लिक करूँगा, बस ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि ये मेरा ऊपर से ग्रीन कलर का सेट था, तो कलर हम अगर किसी लाइन का अपने हिसाब से चूज करना चाहते हैं तो ये पेंसिल वाला साइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी कलर हम चूज करना चाहते हैं उस कलर को हम चूज कर लेंगे। तो लाइक दैट, मैं ब्लैक कलर चूज करना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद इसको लॉक कर दूंगा, जिससे ये उधर इधर शिफ्ट ना हो। तो अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं इसको वापस हटाना चाहूँगा, तो इसको अनलॉक करके मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जो ये अपनी कैंडल्स बनी हैं, कैंडल में विक्स निकली रहती हैं लाइक दैट। ये पतले हिस्से को, जो जो कैंडल बनी है ऊपर नीचे ये जो निकल रखी पतली पतली रेखाएं थी, इनको विक्स बोलते हैं। तो अभी मान लीजिए हम कहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये विक्स क्या है, बीच में आती हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करें जिससे कि वो एक चैनल में वो हो जाए, जिससे हमें ट्रेड को लेने में और किसी सपोर्ट रजिस्टर को लेने में और ढूंढने में मतलब बड़ी आसानी होगी। आपको मैं करके दिखाता हूँ और आप भी करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, बहुत 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 अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने इस बिक्स को, बिक्स पे नहीं, मैं वहाँ पर कर रहा हूँ जहाँ से कैंडल शुरू हो रही है, तो वहाँ पर मैंने ये क्लिक कर दिया और उसके बाद में ये सभी कैंडल्स के नज़दीक से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ये देख रहे हैं ना आप, हाँ, इस तरीके से यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैं इसी को ही क्लिक बटन को प्रेस रख के नीचे को शिफ्ट करूंगा। 1 मिनट, अभी मैंने इसको क्लिक करके छोड़ दिया था। तो इसको चाहे तो हम मतलब एकदम प्रॉपर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद इसको यहाँ से भी हम ये बिक्स की लाइन तक ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे चल के मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने अपना कॉल साइट या पुट साइट की कोई भी परचेज कर रखा है, और मान लीजिए ट्रेंड लाइन को यहाँ तक मतलब कैंडल आई और कैंडल नीचे तक आई,
है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक बनेगा, क्योंकि बिक्स बिक्स को छोड़ के कैंडल वापस ऊपर को चली गई है। तो ये बहुत ही मतलब कारगर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा। और इसको भी तरीका वही है लॉक करने का, इस पर एक बारी क्लिक करेंगे तो ये लॉक वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको लॉक कर सकते हैं, वैसे इसको अनलॉक कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था वैसे ही कर सकते हैं। तो ये हो गया ये अपना चैनल चैनल वाला कॉलम भी आपने देख लिया। अभी इसमें और क्या है, हाँ इसमें, हाँ चलो इसमें तो और तो कुछ खास नहीं है, जैसे कि आप कुछ साइंस वगैरह इसमें वैसे और तो कोई काम की चीज़ नहीं है इतनी, जो मेन ट्रेडिंग में यूज होती है वो बता रहा हूँ मैं। बाकी ये दूसरा है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिबोनाची के टूल्स दिख जाएंगे, फिबोनाची के जितने भी टूल्स होते हैं ना वो आपको दिख जाएंगे। उसमें जो सबसे यूजफुल जो होता है वो होता है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट को मतलब जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट, सॉरी अभी ये ऑन हो गया था यहाँ, तो जैसे कि हम देखना चाहते हैं मार्केट कितना कितना ऊपर जा चुका है और कब इसको रिट्रेस लेना है, तो इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है फिब रिट्रेसमेंट। तो एक मिनट हम थोड़ा चार्ट को छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो फिब रिट्रेसमेंट के लिए अगर आपको सीखना होगा, या जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं केवल इन टूल्सों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ के लिए ऊपर के लिए इसने यहाँ से शुरू हुआ, और फिर अभी हम ये देखना चाहते हैं यार ये इतना जा चुका है, इतना जा चुका है, ये रिट्रेस लेगा तो कितना लेगा। तो उसके लिए रिट्रेसमेंट में जो सबसे कारगर पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0.05 और 0.62। तो 0.05 लेवल ये तकरीबन देखिए ये इसी लेवल के पास थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। वैसे ये है कि हम 0.05 ले रहे हैं ना, तो उसके लिए ये होता है कि इन दोनों के लाइनों के बीच का भी हम अंदाज़ा ले सकते हैं। तो उसके लिए भी एक टूल्स है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए ये स्केल है, स्केल, इसको आप ले सकते हैं, और इसको जैसे इस पॉइंट में मैंने रखा और दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ किया, तो हमें ये दोनों के बीच का वो बता देगा कि दोनों के बीच में मतलब जो सेंटर पॉइंट है वो हमें बता देगा। तो उसको हम फिर इस तरीके से हटा भी सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए स्केल होता है। जैसे फिर से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, 0.05 मैंने आपको ये लेवल बताया था, तो हमें जो इसके ऊपर वाला लेवल है 0.382 वाला लेवल, तो हमें जो भी ड्रॉ करना है कोई भी चीज़, तो हमें ये लेके चलनी है, थोड़ी सी कम मिल जाए कोई बात नहीं न, यहीं तक आएगा तो नहीं, हमें अपना थोड़ा सा स्केलिंग करके भी चलना पड़ता है। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक किया, फिर उसके बाद ये अपना इसमें से एक लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और इस लाइन से ये जो एरो मार्क वाली लाइन है जो ये हॉरिजॉन्टल, तो इस पे मिला के हम क्लिक कर देंगे तो हमारी ये सेंटर पॉइंट हो गया। और आप देखेंगे तो तकरीबन इसी पॉइंट से मार्केट ने रिट्रेस लेके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अभी दूसरे टूल्स की तरफ चलते हैं, हम इसको डिलीट मार देते हैं। फिब रिट्रेसमेंट का भी आपको समझ में आ गया। बाकी आपको क्लासेस चाहिए होंगी तो आप मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट का हमें बताइए करके, तो उसके लिए भी मैं एक क्लास डाल दूंगा या एक वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें फिब रिट्रेसमेंट में वहाँ से समझा सकता हूँ। फिर उसके बाद ये कुछ है इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ करने का, जैसे कि यहाँ से मार्केट यहाँ गया, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके मतलब, तो ये भी कोई मतलब इम्पोर्टेंट टूल नहीं है, तो ये फालतू के टूल हैं ये। और फिर दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है मैं आपको वो दिखाता हूँ, या 15 मिनट के चार्ट पे ही ले आता हूँ मैं वापस, हम्म, जिससे समझने में आसानी होगी। डे टाइम फ्रेम पे तो इतनी मूवमेंट मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि सब डेली करते हैं, डेली के लिए ही मांगते हैं ये चीज़ें। तो अभी हाँ, उसके बाद फीव रिट्रेसमेंट के बाद में ये भी हो गया, और ये हो गया, ये जैसे हम कोई पोजीशंस लेते हैं, लाइक दैट हमने कॉल की पोजीशन ली है, तो कॉल की पोजीशन हम कहाँ बना रहे हैं, हमने एक अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मान लीजिए हम ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था अपना ये, और फिर उसके बाद हमने कॉल की पोजीशन यहाँ बना रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं जो ये हमारी ये वाली नीचे वाली लाइन है, मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पता है ऐसे में आपको मोबाइल पे देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप ये चाह रहे हैं मैं यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, तो आप स्टॉप लॉस को कैसे मतलब उसको रेट करेंगे, कैसे मतलब निकालेंगे, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक लॉन्ग वाली पोजीशन चूज करनी है, और जहाँ पर आपने
जहाँ से आपने परचेज किया था वहाँ क्लिक करना है, और फिर उसके बाद जहाँ तक आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं इसको वहाँ पर सेट कर देंगे। सेट कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि हम, और आप टारगेट भी कहाँ डिसाइड करना चाहते हैं, ये टारगेट का भी लेवल ऊपर तक जितना भी आप चाहते हैं, 1/1, 1/2, 1/3, जितना चाहते हैं, आपको लगता है जहाँ तक मार्केट जा सकता है कि यहाँ मैं एग्जिट हो जाऊँगा, मुझे यहाँ एग्जिट हो जाना चाहिए है। तो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ से हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी इस जगह पे, और यहाँ से नीचे का हमने यहाँ तक ये ब्लैक लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ तक हम अपना स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो ये दिखा रहा है 86 रुपीज़। स्टॉप स्टॉप रुपीज़ तो नहीं लिखा हुआ है, 86 दिखा रहा है, 86.05 दिखा रहा है। तो इंडेक्स में ये होता है जब 2 पॉइंट का 1 रुपया होता है, ये एक एक्सपायरी डे छोड़ के, तो इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 43 रुपीज़ बनेगा। तो आप 45 लमसम का स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को ऊपर के लिए ले सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा लॉन्ग पोजीशन का। इसी तरीके से एक शॉर्ट पोजीशन का भी है। शॉर्ट पोजीशन का इसमें ये किया, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए ये वाला हो गया। जैसे कि मार्केट को मैंने यहाँ यहाँ मान लीजिए इस जगह पे मैंने सेल किया है या पुट पर परचेज करी है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो मेरे ऊपर की तरफ जितना मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ये बगल वाली जो इधर का ये लेवल है, इसकी क्लोजिंग है, मतलब सॉरी ओपनिंग है, इस जगह को ड्रॉ करके मैं यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल तक शिफ्ट कर दूंगा। ये तो मुझे कितना दिखा रहा है, ये 31 रुपये 80 पैसा, मोटा मोटी मान लीजिए 32 रुपया। तो 32 रुपये का वही मैंने बताया था कि 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो उतने रुपये का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसमें 2-4 रुपये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये 32 दिखा रहा है, तो 16 रुपये के लमसम आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो और टारगेट आप जितना रखना चाहते हैं, 1/1 की 1/1 में निकल जाऊंगा, या 2 में निकल जाऊंगा, या 1/3 में निकल जाऊंगा, 1/5 में निकल जाऊंगा, तो उसी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं कि हाँ इतने रुपए पे आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो ये हो गया, आपको शॉर्ट पोजीशन का भी समझ में आ गया। तो लॉन्ग और शॉर्ट दो ही चीज़ देखते हैं, बाकी तो और क्या चीज़ें ज़्यादा तो मैंने इसमें भी देखी नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो क्यों देखनी और की। तो अभी उसके बाद एक चीज़ और है कि इसको हम डिलीट मार देते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। तो उस एरिया को ड्रॉ करने के लिए, या मार्केट किस चैनल में चल रहा है उसको ड्रॉ करने के लिए, जिस तरीके से मैंने ये कर रखे हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इनको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सारे टूल्स, इतने सारे टूल्स हैं, तो इनको आप सीधे ही अगर डिलीट मारना चाहते हैं, तो ये सारे कॉलम, ये जो साइन है इनके नीचे एक ये बास्केट का ऑप्शन है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा रिमूव टू ड्राइंग्स। तो इसमें रिमूव मैंने 2 ड्रॉ कर रखे हैं, तो ये इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोनों हट जाएंगे। तो ये तो हो गया रिमूव, जब हमने पूरे चार्ट साफ करना हो एक ही बार में तो इसका यूज करते हैं। और ये मैं बता रहा था वो सपोर्ट एरियाज और अपना रेजिस्टेंस एरियाज को, या फिर मार्केट किसी जोन में चल रहा है कि हाँ इस जोन से आउट होगा तो मैं तब मार्केटिंग करूंगा या तब परचेज करूंगा, तब बाय करूंगा। तो मैं आपको एक तरीके से इसका कोई ऐसा सर्च करके दिखा देता हूँ कि जहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 मिनट। ऐसा होता है कई बार कि मार्केट एक चैनल में चलता है, जैसे कि लाइक दैट यहाँ पे ले लीजिए, मैं ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोगों को, आप लोग वैसे ही बोर हो जाएंगे। तो इसको 2 बारी क्लिक किया तो ये आ गया, ये वाला रेक्टेंगल। ये अच्छा ड्रॉ करने के लिए ना, ये बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा टूल्स है ये एरिया ड्रॉ करने के लिए। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे कि मार्केट इस चैनल से जब आउट होगा तब जाके मैं कोई बाइंग या सेलिंग करूँगा। और तो इसको यहाँ क्लिक कर दिया तो ये हमें दिखाई देने लगा कि हाँ ये इस चैनल में ही चल रहा है, चैनल में ही चल रहा है। और जैसे ही इसने चैनल का ब्रेकआउट किया तो देखो हमें फिर थोड़ा सा ऊपर के लेवल मिले। इसको आप कलर बदली करना चाहते हैं तो कलर भी बदली कर सकते हैं। कलर बदली करने के लिए ये ऐसे क्लिक कीजिए, और एक तो हो गया इसकी बाउंड्री का कलर, ये जो बाउंड्री का कलर कलर है चारों तरफ ब्लैक है, तो उसको चाहे तो आप जैसा मर्जी वैसा रख सकते हैं, चाहे तो रेड कर लीजिए, चाहे तो ग्रीन कर लीजिए, वैसे ही हो जाएगा। और ये जो बगल में बास्केट का दिख रहा है, ये कलर वाली बास्केट का, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कलर खुल जाएंगे, और जिस भी कलर पर आप क्लिक करेंगे वो वाला कलर आपका सेट हो जाएगा। जैसे मैंने येलो पे सेट किया तो येलो कलर में ये चेंज हो गया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, फिर इसी में ही आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ये ब्रश है, ब्रश। इसमें आप कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ भी आप मतलब लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इतना अच्छी तरीके से तो खैर काम नहीं करता ये। तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो इससे लिख सकते हैं।
तो फिर उसके बाद इसमें और क्या है, एरो मार्क वगैरह कहीं लेना हो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कुछ साइन सुइन वगैरह चूज करना चाहते हैं तो एरो मार्क ले लिया और हमने यहाँ चूज कर दिया तो ये एरो मार्क हो गया। जो कलर चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। साइज इसका बड़ा छोटा पतला जैसे भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट में देखता हूँ। इसको बाद में देखेंगे। आप इसमें से कोई भी साइन वगैरह चूज करना चाहते हैं, एरो मार्क वगैरह, तो इसमें से चूज कर सकते हैं। डबल क्लिक के साथ में जाइए, जो भी एरो वगैरह लेने हो वो। और ऐसी ये है कुछ पैटर्न बनने हो रेक्टेंगल वगैरह, तो ये भी आप जैसे चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, और ये एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। हालांकि ये प्रॉपर रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ड्रॉ करने से मतलब अभी तो ये इस तरीके के लिए होता है। तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं। वैसे ज़रूरी चीज़ें जो है वो तो उसको मैं गहराई से बताऊंगा। और बाकी जो ऐसी है, जैसे कहीं आप एरो मार्क किसी किसी जैसे जैसे आपको किसी किसी को दिखाना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर एक कैसी कैंडल बनी हुई थी, और यहाँ पर हम ऐसी पोजीशन ले सकते थे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की एक दो दिन की मार्केट में देखिए, एक बहुत अच्छी बेयरिश कैंडलें बनी हुई थी। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे थी वो। अ, जब बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के क्या, तीनों के ही, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, सभी के ऊपर में वो कैंडल्स बनी हुई थी कि एक टॉप मारने के बाद में मार्केट कहाँ से नीचे आएगा करके वो मार्केट ने इंडिकेट किया था। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे इस यहाँ पर, हाँ यही है शायद। हम्म, हाँ जैसे कि ये है, ये है। यहाँ पर एक बियरी सिंगल फिंग कैंडल बनी थी। इसको आप जैसे मार करना चाहते हैं किसी राउंड में, तो यहाँ से, ये नहीं है, एक मिनट, इसमें है, ये राउंड सर्कल है, इसको लेना चाहते हैं, ये यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, और जितना बड़ा आप करना चाहते हैं या जितने में आपका साइन आ जाता है उसको क्लिक करके ऐसे आप शो कर सकते हैं किसी को कि ये बनी है कैंडल। तो ये हो गया। और दूसरा इसको भी हटा देते हैं। और बाकी इसमें और क्या चीज़ें हैं यूज़ करने की, और इसमें इतनी और कोई खास नहीं, जितना भी आप यूज़ करना चाहेंगे इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। बारीकी से जाएंगे तो बारीकी से तो बहुत ज़्यादा है। और भी कुछ अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि इसमें हमें ये चीज़ सीखना चाहिए, तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डाल रखी है, उस पर भी आप लिख सकते हैं। आप जो चीज़ पूछेंगे, और आप कहीं पे टेक्स्ट वगैरह, हाँ ये मैं ये बताना भूल गया था, कहीं आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ सपोर्ट, तो सपोर्ट लिखा मैंने और ये ओके कर दिया, तो ये सपोर्ट हो गया। ये इसको आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है, इस तरीके से। और ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि इसमें आप जाएंगे, सॉरी, इसमें आप जाएंगे, कहाँ गया वो, ये है। ये एक सपोर्ट लेवल है करके आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और किसी को समझाना चाहते हैं तो इस तरीके से समझा सकते हैं, सपोर्ट लेके ऐसे ड्रॉ करके। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि जितना मैं बता सकता था। और अगर इसके अतिरिक्त आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ भाई कुछ कुछ चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो मेरे को पूछ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। इसमें वॉच लिस्ट में आप जिस किसी को भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन ऑलरेडी बने हुए आते हैं, बस आप ऊपर नीचे करके इनको शिफ्ट कर सकते हैं सेक्शन वाइज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ आपकी समस्या हो वो आप पूछिए, मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू।